फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 76,830 एंड दैट obtained by the interchanging the digit 6 and 3 of the given number। बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है ये। आइए समझाते हैं इस क्वेश्चन को कि कितना आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि जो गिवन है हमारे पास, वो गिवन नंबर क्या है सर? गिवन जो नंबर है, गिवन नंबर कितना है हमारा? ये सर गिवन नंबर है कितना? देखिए इसको लिखें क्या सर, गिवन नंबर लिख लीजिए पूरा का पूरा। गिवन नंबर हमारे पास कितना है सर? ये है 76,830। ओके सर, यस सर। अच्छा, जो न्यू डिजिट बनेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो क्या सर लिखते हैं? नंबर फॉर्म्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग। यही बोला गया ना, इंटरचेंजिंग। यस, इंटरचेंजिंग। वो कितना होगा? अब देखो क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला गया है, बस इतना ही बोला गया कि इंटरचेंज कर लेना है। किसको किसको करना है? तो इस सर 6 को और इस 3 को आपस में इंटरचेंज कर लेना है, ये बोला गया ना। एंड ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट 6 एंड 3। देखो भाई क्या करोगे, सबसे पहला बात कि सर 7 रहने दीजिए, इस 6 के जगह पर 3 बैठा देंगे, 3 बैठा दिए, 8 को छोड़ दीजिए, और जहां पर तुम्हारा, इसको सही से लिखते हैं, ये क्या होगा सर? 7 होगा, और ये हमारा क्या होगा? 6 के ऊपर 3 बैठा दीजिए, 3 बैठा दीजिए। ओके, 8 वहीं पे रहेगा, 8 वहीं पे रहेगा, इस 3 की जगह पर 6 बैठा दीजिए, 6 बैठा दीजिए, और आपका 0 है। अब मेरा बात सुनो, आप मेरा बात सुनो, आपने क्या किया? जो गिवन नंबर था वो लिख लिया, और जो नया नंबर फॉर्म हुआ है आफ्टर इंटरचेंज, वो आपने लिख लिया। अब एक बात सोच के देखो कि दोनों में से बड़ा कौन है? तो सर बड़ा तो यही है, 76,000, ये तो 73,000 है। तो डिफरेंस निकालोगे इसमें से, बड़ा से छोटा निकालेंगे, तो देखें क्या द रिक्वायर्ड डिफरेंस बराबर क्या हो गया? देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डिफरेंस बराबर कितना होगा? डिफरेंस बराबर कितना होगा? तो बड़ा नंबर कौन सा है सर? 76,830 माइनस करना है सर कितना आपने को? 73,860। ठीक है सर, अब डिफरेंस निकालो बाबू, डिफरेंस निकाल लो। ये सर देखिए ध्यान से, ये 0 है, ये भी 0 है, तो सर 0 रहेगा। ये 13 में से घटाना है कि आपको 6, मतलब 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, 13 करना पड़ेगा कैरी, तो 13 में से ज्यादा कितना होगा तुम्हारा? 7 होगा। ठीक है सर, यहाँ देखिए। अब सर यहाँ रहा बात, सर ये कितना होगा तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा? ये तो कैरी किया था, तो सर ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना है तुम्हारा? 8। तो डेफिनेटली सर इससे कैरी किया 17, 17 से 8 कितना होगा तुम्हारा? 9 होगा। ये कितना हो गया तुम्हारा? 5 में से 3 जाता कितना होगा? 2 हो गया, और 7 से 7 जाएगा 0, यानी कि सर दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2970 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ये देखिए क्या बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, अच्छा, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अपने को निकालना है डिफरेंस, लेकिन किसका? तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है सर, तो लिखिए क्या है? द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना है? तो सर करते क्या है सर? 7 डिजिट का सबसे छोटा संख्या, देखो ये छोटा संख्या बनाना है। देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। सर हमको पता है सर कि 2 डिजिट का, मेरा बात सुनना पहले उसके बाद बताना। 2 डिजिट का 2 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सर कितना होगा? 10 होगा। और 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये तुम्हारा लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट कितना होगा सर? 99 होगा। क्या होगा तुम्हारा? 99 होगा। तो यहाँ तो बोला गया है सर कि द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होगा सर? देखो 7 डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, और इस पर सर 6 टाइम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब काउंट करो कि सर डिजिट 7 डिजिट का बना कि नहीं बना। देखो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 डिजिट नंबर। तो ये जो नंबर बना है ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 7 डिजिट का। अगर लार्जेस्ट पूछता है ना तो 7 टाइम 9 लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही कर रहे हैं। नहीं आया हो तो दिक्कत हो तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कर सकते हैं। एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो लिखे थे क्या है? एंड लार्जेस्ट 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 4 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना होगा? तो करते क्या है, देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, तो सर क्या करेंगे? 9 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स क्या करेंगे सर? 4 टाइम्स 9 को रिपीट कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा? लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है। 9,999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब निकालना क्या है? डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट। चलिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड
डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अपने को घटाना है सर, घटाएंगे तो कितना सर, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6, घटाना है 9 9 9 9 को। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना आसानी से रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बात सुनिए, आप ध्यान सुनिएगा, ये डायरेक्ट होने वाला चीज़ है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। देख बालक, ये क्या करेगा, इसको कैरी करेगा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 10 इसको देगा तो खुद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट वाला 10 रहेगा, बाकी सब 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, एक कहानी खत्म। ये 9 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो गया तुम्हारा, जीरो। फिर इस 9 में से इस 9 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा, कहानी जीरो। इस 9 से 9 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा, कहानी जीरो। और बाकी जो कितना रहा, ये 9 और ये 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, थोड़ा सोच के देखिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई डोंट थिंक कि बहुत तकलीफ होगा आपको समझने में, या फिर आप बच्चे के जैसे वन मतलब ऊपर और नीचे अरेंज कीजिए 1 बाई 1 और उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर तभी आएगा। बट आई डोंट थिंक इसको समझने में कोई दिक्कत होगा आपको, ठीक है। देखो माइंड को जितना बढ़िया से ट्रेंड करोगे आप, माइंड उतना ही आपको हेल्प करेगा। और सबसे अच्छा बात क्या है कि सर माइंड को जो हम लोग, माइंड से हम जो मतलब जो काम चाहें करवाना वो कर सकता है, माइंड कैन डू। अगर आप माइंड को चाह रहे हैं कि हम मस्ती मारे खेले, तो माइंड वही काम कराएगा। माइंड को अगर आप बोलेंगे कोड देंगे, भाई कोड दे रहे हैं, कोड जैसे चैट जीपीटी दे रहे हैं कोड, डू दिस, तो उस तरह से आप अपने माइंड को कोड दीजिए, और पॉजिटिव कोड दीजिए और बढ़िया कोड दीजिए, डेफिनेटली माइंड कंस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है। बढ़िया आगे। आई होप आपको जरूर समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं 7 नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से पढ़िए, लंबा जोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। तानवी ओपन हर अकाउंट इन अ बैंक डिपॉजिटिंग रुपीज 1,25,000। नेक्स्ट डे सी विड्रॉ रुपीज 67,635 फ्रॉम हर अकाउंट। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट? वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। मतलब यही हुआ कि जैसे तुम अपने मम्मी से 100 रुपये मांगे, पैकेट में रख लिए, और कल होके कुछ खर्चा कर दिए, तो बचाओ तुम्हारे पैकेट में कितना बचा, तो सब चेक कर लेंगे, वही काम यहाँ करेंगे। तो करेंगे क्या, देखो, तानवी ओपन हर अकाउंट इन बैंक डिपॉजिटिंग, तो सर लिखेंगे यहाँ पर क्या कि तानवी 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 डिपॉजिटेड 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 टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन 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 अ बैंक इक्वल टू कितना? ये है सर 1,25,000, इट इज 1,25,000 ओनली। इतना रुपया ये डिपॉजिट मतलब जमा करा दी, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट डे सी विड्रॉ, तो लिखेंगे क्या, एंड सी विड्रॉ, सी विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या होता है, बैंक में से पैसा निकालना, विड्रॉ। सी विड्रॉ हाउ मच सर, रुपीज 67,635। इतना जमा करा दी, इतना निकाल ली, ठीक है। अब क्या है आपका, निकालना क्या है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हर बैंक, लिखेंगे क्या, नाउ टोटल अमाउंट या मनी, टोटल मनी लेफ्ट लेफ्ट इन हर अकाउंट या बैंक, जो भी बोलिए, इन हर अकाउंट ही बोलिए, बैंक तो हो नहीं सकता उसका। इन हर अकाउंट कितना होगा, तो सर 1,25,000 कितना है सर, 1,25,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए किसको, 67,635। चल बालक सब्ट्रैक्ट कर ले फटाक से। देखो सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप ऊपर नीचे रख के भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। माइंड को ट्रेनिंग देना है सर, यस सर आपका बात हम मानेंगे। देख बालक, ये 0 है तो ये तो 5 घटेगा नहीं, तो कैरी करना पड़ेगा। अब देखो कैरी कैसे करेंगे, ये 5 इसको ट्रांसफर मारेगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10 इसको ट्रांसफर मारेगा, खुद 9 बन जाएगा, फिर ये 10 बनेगा, फिर ये इसको ट्रांसफर मारेगा, खुद 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पर इसको देखो, इसको देखो, ये है 9 और ये है 3 तो हो जाएगा 6, ये है 9 और ये है 6 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये है 4 और ये है 7 तो नहीं होगा, सबसे इससे कम काउंट करना पड़ेगा इसको। ये होगा 14, 14 से जाएगा 7 तो कितना होगा, 7 होगा। ये हो जाएगा 11, 11 से जाएगा कितना तुम्हारा 6 तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5। ये क्या होगा तुम्हारा, ये 11 कैसे होगा, जब इसे कैरी करेगा तब, तो सर कुछ बचेगा क्या है, तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 57,365। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एंड डोंट थिंक कि किसी कोई दिक्कत होगा। तो लिखिए क्या, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट, तो टोटल मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट कर लूँ, इतना आंसर है, सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम मेरे छोटे भाई लोग, बढ़े के आगे।
है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है और आपके सामने क्वेश्चन है, मिसेज सक्सेना विड्रॉ ₹2 लाख फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, सी परचेज अ टीवी सेट for ₹74,825 and refrigerator for ₹65,890 and jewelry worth ₹53,765. How much money is left with her? कोई बात नहीं, सबसे पहला काम करो कि जितना खर्च की है वो मिसेज सक्सेना, उन सभी खर्च को एक साथ ऐड कर लो। यहाँ देखिए, लेट सपोज कि आपके पास 500 रुपीज है, ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं तो इतना ही रहेगा आपके पास में। तो क्या हुआ कि आपने 100 रुपया का क्या खरीदा बताओ, टॉफी, यस टॉफी। फिर आपने क्या किया सर, 200 रुपीज का स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट का काम खरीद लिया, और फिर आपने 50 रुपीज का फिर से बाहर क्या खा लिया, गुपचुप खा लिया, ठीक है। तो टोटल आपने कितना खर्च किया, टोटल 500 था आपके पास और खर्च कितना कर दिया, तो आपने खर्च कर दिया सर 350 रुपया। तो बचेगा कितना, तो सर 500 में से घटा ले अगर 350 को, तो क्या मेरा काम नहीं निकलेगा, तो वही काम तो यहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर, लिखेंगे क्या कि मिसेज सक्सेना विड्रॉ, लिखेंगे क्या सर, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट या मनी, क्या क्वेश्चन चल रहा है, हाउ मच मनी, यस यहाँ लिखते हैं क्या टोटल, टोटल मनी, टोटल मनी विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ बाई, बाई मिसेज सक्सेना, मिसेज सक्सेना फ्रॉम हर बैंक, फ्रॉम हर बैंक इज इक्वल टू कितने होंगे सर, ये है सर 2 लाख, कितना है सर, ये है सर 2 लाख, कितना है हमारा, ये टोटल है 2 लाख, ठीक है सर। 2 लाख रुपया इन्होंने निकाला अपने बैंक से, ₹2 लाख फ्रॉम हर बैंक इज इक्वल टू ₹2 लाख, हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब करते क्या है सर, अब जो है, जो भी इसके रेस्ट अमाउंट है वो खर्चा किया गया है, क्या किया गया है, खर्च किया गया है। तो हम अगर निकाले, क्या निकाले सर, टोटल एक्सपेंडिचर निकाले, तो क्या क्या है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये क्या क्या होने वाला है, देखिए ये क्या क्या है सर, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या है, सी परचेज टीवी, तो कितना खरीदी, क्या है सर, सी परचेज्ड, इट इज परचेज्ड, सी परचेज्ड टीवी प्लस क्या खरीदी फिर, रिफ्रिजरेटर, है ना, सी परचेज टीवी प्लस का रिफ्रिजरेटर, हम शॉर्ट मार रहे हैं यहाँ पर, रिफ्रिजरेटर, और क्या खरीदी इन्होंने, और खरीदी है ज्वेलरी, क्या खरीदी है, ज्वेलरी खरीदी है, ठीक है जी, यस सर, ठीक है। तो बाबू क्या होगा, लगाओ यहाँ पर, लगाओ बुद्धि, सी परचेज टीवी प्लस का रेफ्रिजरेटर प्लस का ज्वेलरी, ठीक तो है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर पे तो यही होगा सर। तो क्या क्या होगा सर बताइए, तो ये है सर 74,825 प्लस करना है अपने को कितना, 65,890 होगा, प्लस करना है सर किसको, 53,765 होगा, इन सभी को जोड़ लीजिए, तो आपका क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये तो तुम्हारा हो गया लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, ये भी काम सही है। टोटल अमाउंट, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया इतना, और ये क्या है तुम्हारा, टोटल अमाउंट स्पेंड। चलो ऐड करो इसको, ऐड कीजिए जल्दी से। देखो ऐड कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट के साथ हम खेलेंगे, यूनिट डिजिट के साथ हम चलेंगे, तो करेंगे क्या, हम करते हैं क्या सर कि यूनिट के साथ देखिए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, तो कितना होगा 5 + 5, ये तो 0 है, 505 में क्या होगा, 5 + 0 + 5 कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, बताइए जल्दी से। ये हो जाएंगे सर कितना हमारा, ये हो जाएंगे सर 10 कैरी 1। अब देखिए इसका बारी है, इसका बारी है, 6 का बारी है, 9 का बारी है और इस 2 का बारी है, ऐड करना है ना, कैरी 1 हुआ है याद रखिएगा। तो 9 + 1 10 हो गया, प्लस का 6 16 और प्लस का 2 कितना 18, कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1। अब देखिए यहाँ चलिए, इसमें चलिए, 7 में चलिए, 7 चलिए, 8 में चलिए और कहाँ 8 में चलिए, तो कैरी 1 है ना, ठीक है। तो देखो 7 में अगर हम 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ए बी 8 ए बी 8 ए बी 8 8 3 कितना होता है 24 कैरी 2 कैरी 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 + का 2 5 5 + का 5 10 10 + का 4 14 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1। यहाँ देखिए 5 + 1 6 6 + का 6 12 12 + का 7 होगा 19। तो दिस मच अमाउंट हैज बीन स्पेंडेड। अब रहा सर कि कितना रुपया सेविंग की है, यही ना निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो लिखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू, सर 2 लाख है अमाउंट टोटल इनके पास में, ठीक है सर, ओके।
इसमें सब्सट्रैक्ट करना है अपने को 1,94,480, इसको घटा लेना है। ठीक है, चलिए घटा लीजिए, घटाएंगे, खत्म कीजिए इसको। पहले देख, जीरो में जीरो जगह तो जीरो रहेगा। ये है तुम्हारा कितना, दिस विल बिकम व्हाट सर, ये हो जाएगा सर हम लोग कितना सर, ये हो जाएगा सर 10, ये कितना है तुम्हारा 8 हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 5। आप समझ रहे हो ना कैरी कैसे किया गया होगा, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल समझ, हम मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा कितना है 9, 9 में से जाएगा 5, 4 तो कितना होगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, और ये 9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना 0। बस इतना ही रुपये बचेगा इनके पास, क्योंकि सर ये तो कैरी किया होगा ना इसको, यस सर कैरी किया होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी सर 5,520 रुपीज़ इनके पास टोटल बचेगा। ठीक है, इतना रुपया बचेगा लास्ट में पूरा खर्च करने के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,23,864 इन 1 ईयर, इट इंक्रीज्ड बाई 4,736 ड्यू टू न्यू बर्थ। ठीक है, however 9,876 person was died or left the town during the year. What was the population of the town at the end of the year? कहानी ये है कि टाउन का कुछ पॉपुलेशन है और उसमें कुछ नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो नया जन्म लिया उसको ऐड कर लेंगे, और हुआ उसके बाद क्या कि कुछ लोग डेथ कर गए हैं और कुछ लोग चले गए हैं, तो वो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, बस एज सिंपल एज दैट। तो करना क्या है सर, गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन क्या है सर, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इक्वल टू कितना है सर, 1,23,864। ठीक है सर, यहाँ पर क्या से लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यू बर्थ कितना है, न्यू बर्थ कितना है, इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज पॉपुलेशन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यू बर्थ दैट इज इंक्रीज्ड बोल देंगे इसको, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोल देते हैं। ये कितना है हमारा, ये है सर 4,736। तो चलिए अब यहाँ पर ना इसका काम कीजिए, देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन है चल रहा है ना, तो ऑफ टाउन लिख दीजिए, ऑफ टाउन बराबर टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बराबर कितना हो जाएगा, तो सर दोनों को ऐड करना होगा, 1,23,864 प्लस का करना होगा 4,736। चलिए ऐड कीजिए, खत्म कीजिए इसको, ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, 4 प्लस का 6 10 कैरी 1। ठीक है, 3 प्लस का 6 9 प्लस का 1 10 कैरी 1 8 प्लस का 7 15 प्लस का 1 16 कैरी 1 3 प्लस का 4 7 प्लस का 1 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी सर 1,28,600 इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर न्यू बर्थ। ठीक है जी, अब चलिए अब क्या है सर, एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डाइड और लेफ्ट द टाउन यस इक्वल टू कितना है सर, ये है हमारे पास कितना 9,876। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या निकालना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यस पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर बराबर क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है। टोटल कितना है, ये है सर हमारा 1,28,600 में से घटाना क्या है सर अपने को, ये घटाना है 9,876। चलिए यहाँ पर टोटल में से इसको तो आउट करना पड़ेगा डेफिनेटली सर, तो करेंगे क्या, अब इससे देखो 6 है ना, ये 0 है, तो इसको कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा, फिर जब 10 इसको देगा तो खुद 9 हो जाएगा, 10 बना देगा, तो 10 में से जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा तुम्हारे देखिए कितना 15 में से जब 8 को घटाएंगे, क्योंकि 5 से तो 8 जाएगा नहीं, तो 15 इससे कैरी करके लेंगे, तो 15 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना है तुम्हारा, ये हो जाएगा सर 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना होगा तुम्हारा 8 होगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। So this is the required answer, 1,18,724 is the total number of population at the end of the year। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, बात करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।